हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घातांक और घात, वो भी बेसिक रूप से, क्योंकि जब तक नींव मजबूत ना हो तब तक हम इमारतें नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं घातांक की परिभाषा से। दोस्तों, ये घातांक और घात एक ही होता है। तो घातांक किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को, यानी कि कोई संख्या है उसी को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को सूक्ष्म रूप में, यानी कि छोटे से छोटे रूप में सूक्ष्म रूप में लिखने की प्रक्रिया को घातांक या घात कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 10 गुने 10। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को सूक्ष्म रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? 10 कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। तो जितने बार लिखा रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे? पावर कर देंगे। तो पावर क्या हो गया? 3 या घात 3। दूसरा ले लेते हैं 5 गुने 5 इक्वल टू कितने बार है? 1 2 3 और 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 पावर 4। थर्ड नंबर में ले लेते हैं a पर पावर 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग a गुने a। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। यानी कि किसी संख्या को बार बार गुणा करने पर उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को सूक्ष्म रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घातांक या घात कहते हैं। जैसे a गुने a दिया है, उसको हम a पर पावर 5 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि आधार क्या है और घातांक क्या है। इसे जैसे 2 लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a पर पावर m लिखा है, ठीक है, a पर पावर m लिखा है। इसमें घात या घातांक तो समझते हैं एक ही होता है, घात या घातांक। तो ये जो m है पावर, वो आपका क्या हो गया? घात, ठीक है। और यहाँ पर a जो है a, उसको हम क्या कहेंगे? आधार। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस। यहाँ पर समझ गए होंगे, घात पावर मीन्स घात होता है और बेस मीन्स आधार होता है। घात या घातांक एक ही चीज़ को बोला जाता है।
नीचे में जो रहेगा वो होगा आधार। अब फ्रेंड्स घातांक के कुछ नियम भी होते हैं जिसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। घातांक के कुछ नियम होते हैं, जैसे फर्स्ट नियम है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n इक्वल टू क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n। यहाँ पर बेस क्या है, यानी आधार सेम है। आधार सेम है तो आधार अगर सेम रहे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, तो हो जाएगा ए पर पावर m प्लस n, यानी कि आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n। अब उनको एक एक करके हम जैसे में सीखेंगे। अगर इस टाइप का सवाल आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 3 पर पावर 6 गुने 3 पर पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आधार क्या है, सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन है। तो पता है आपको गुना रहेगा तो गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा, इक्वल टू 3 पर पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 3 पर पावर क्या हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स इतना जरूर याद रखिएगा, जो गुना रहने पर पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब इसका सेकेंड नियम है ए पर पावर m भाग ए पर पावर n। अब लीजिए यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भाग है, तो गुना में पावर क्या हो गया, जुड़ जाता है, अब भाग में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ए पर पावर m माइनस n, ये फार्मूला हो गया। ए पर पावर m भागा ए पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर m माइनस n। तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो कैसे घटता है इसका हम जैसे लेकर बताते हैं। कोई अन्य उदाहरण ले लीजिए, 4 पर पावर 5 ले लिए और भाग 4 पर पावर 2 लिए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, बेस इसका क्या है, सेम है, तो लिखेंगे 4 पर पावर 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। इतना जरूर याद रखिएगा, जो गुना रहेगा तो पावर जोड़ देंगे और भाग रहेगा तो पावर घटा देंगे। तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया, 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर थर्ड चलते हैं। थर्ड नियम है ए पर पावर m कोस्ट पावर n। तो क्या होगा, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों हो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो हो गया ए पर पावर m n, ए पर पावर m n। अब इसका जैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, अपने से भी आप ट्राई कर सकते हैं, अन्य उदाहरण लेकर के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ लेते हैं हम लोग, यही ले लेते हैं 4 पर पावर 5 कोस्ट पावर कितना देंगे 2 इक्वल टू बेस सेम रखेंगे और दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या देंगे 5 गुने 2 इक्वल टू 4 पर पावर 10। चौथा ले लेते हैं, चौथा नियम ए पर पावर 0 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे क्या देंगे फ्रेंड्स 1 देंगे। दुनिया में कोई भी अंक हो अगर पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा एक ही आएगा, हमेशा एक ही आएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ले लिए हैं
जैसे 7 पर पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। अगर आप 1,00,000 भी लेते हैं या 1,000 भी लेते हैं, अब पावर 0 रहेगा तो मान क्या आएगा 1 ही आएगा। पाँचवा है a पर पावर m। a पर पावर m इक्वल टू क्या होगा, तो 1/a पर पावर -m। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव में है, अगर ये पॉजिटिव में हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/a पर पावर -m। जैसे 5 पर पावर 4 हो तो उनको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 पर पावर -4। अगर वहीं में फ्रेंड अगर a पर पावर -m रहे तो कैसे लिखेंगे, तो अगर माइनस में आए तो उसको बट्टा में क्या कर देना है, आपको पॉजिटिव कर देना है। तो इसका जैसे बताते हैं और आपका फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे में कुछ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 4 पर पावर -2 है तो क्या हो जाएगा बताए हैं, अगर माइनस में रहे तो बट्टा में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4 × 4 इक्वल टू 1/16। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।